हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना होता है। डॉक्टर एम एस जैन के अनुसार प्रजामंडल आंदोलन कार्यक्रम निम्न प्रकार होता है। प्रथम चरण 1927 ईस्वी से पूर्व में हुआ था। द्वितीय चरण 1927 से 1938 के मध्य हुआ था। और तृतीय चरण 1938 से पश्चात हुआ था, यानी बाद में। फिर इसके बाद में हम देखते हैं वर्धमान विद्यालय। अर्जुनाल सेठी द्वारा जयपुर में 1907 में स्थापित की गई थी, जहां विभिन्न विषयों के अध्ययन या अध्यापन के साथ साथ छात्रों के मानस में राष्ट्रीय भावनाओं को पल्लवित करना था। हार्डिंगस बम कांड की रूपरेखा यहीं से तैयार की गई थी। ठीक है। वीर भारत सभा का निर्माण या गठन 1910 ईस्वी में केसरी सिंह बारेट द्वारा स्थापित की गई थी। अभिनव भारत की प्रांतीय शाखाओं के रूप में कार्य करता है। तीसरा क्या होता है? सर्वहितकारिणी सभा 1907 में बीकानेर में कन्हैया लाल ढूंढ एवं स्वामी गोपाल दास द्वारा स्थापित की गई थी। सर्वहितकारिणी सभा द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में आता है राजस्थान सेवा संघ। 1919 में अर्जुनाल सेठी, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी व हरिभाई किंगर द्वारा महात्मा गांधी के परामर्श पर वर्धा में स्थापित की गई। 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। इसका उद्देश्य ये था कि रियासती आंदोलनों को गति प्रदान करना था। क्षेत्रीय शाखाओं में जयपुर, कोटा, जोधपुर और बूंदी थे, जिसमें तरुण राजस्थान में किसानों की समस्याओं का उल्लेख किया गया। 1928 ईस्वी के बाद यह संस्था मृत प्राय हो जाती है। फिर इसके बाद में आता राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना के देशी राज्यों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गई। ठीक है, कि उसी के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था। इसके स्थापनकर्ता कौन कौन से? चांदकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पातिक, रामनारायण चौधरी, सेठ जमनालाल बजाज आदि थे। प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे। मारवाड़ संघ सेवा संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में जोधपुर में हुई थी। प्रथम राजनीतिक संगठन का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष दुर्गा शंकर थे और मंत्री प्राय गजराज भंडारी थे। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में आते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा, जो 1930 में इसका गठन किया गया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा द्वारा 1800 व 1918 में स्थापित की गई थी, परंतु यह संस्था सक्रिय नहीं हो सकी। अतः 1923 में इसे पुनर्जीवित किया गया। इसका उद्देश्य यह रहा कि दुधारू पशुओं के निर्यात को रोकने के लिए आंदोलन किया गया। फिर इसके बाद में हम दूसरे चरण को देखते हैं। दूसरा चरण 1927 से लेकर 1938 के मध्य हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की गठन 1927 को किया गया था बम्बई में। प्रथम अधिवेशन 17 और 18 दिसंबर 1927 को हुआ था। इसका अध्यक्ष दीवान बहादुर रामचंद्र राव थे। उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक था। मध्य भारत का मंत्री पंडित रामनारायण चौधरी थे। अधिवेशन में शामिल व्यक्तित्व जोधपुर के तो कन्हैयालाल कलत्री थे, बीकानेर के रामदेव पोद्दार थे और करौली के त्रिलोक चंद्र माथुर थे। दिसंबर 1945 से लेकर जनवरी 1946 तक यह आंदोलन उदयपुर में हुआ। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। 1948 में जयपुर में अधिवेशन रहा। अध्यक्ष पद्मावी सीतारमैया थे। इस अधिवेशन में
इस संस्था का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया था। चूरू के धर्म स्तूप पर चंद्रमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। द्वितीय चरण 1938 के पश्चात हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा राजस्थान के लगभग सभी रियासतों के प्रजामंडलों की स्थापना की गई तथा सभी रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर आंदोलन किए जाने लगे। प्रजामंडल आंदोलन की भूमिका भारत को आज़ाद कराने की दिशा में उल्लेखनीय रही। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना